अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। यूज़र्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है। इस ऑप्शन का ताल्लुक एचआर मॉड्यूल से है। आइए हम देखते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह परफॉर्म होता है। हम HRIS पे गए, पेरोल पे गए, देन एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर के फॉर्म पे चले गए। इस फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले गेट एम्प्लॉई का बटन आ रहा है, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पर ग्रिड में सारे एम्प्लॉयज़ लोड हो जाएंगे। और फर्दर अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पर कंपनी ब्रांच, डिपार्टमेंट्स एंड जॉब स्टेटस, ये 3 फ़िल्टर्स आ रहे हैं। इन 3 फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हुए मैं गेट एम्प्लॉय करूँगा तो उसी के मुताबिक मुझे डेटा यहाँ पर ग्रिड पे शो करेगा। यहाँ पर मेरे सारे जॉब स्टेटस आ रहे हैं कि मुझे टर्मिनेटेड, रिज़ाइन या जो भी मैं इस पे जॉब स्टेटस पे चेक लगा के गेट एम्प्लॉय करूँगा तो उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर डेटा सॉफ्टवेयर शो करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर असाइन, अनअसाइन और ऑल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं असाइन पे क्लिक करके गेट एम्प्लॉयज़ करता हूँ तो यहाँ पर वो सारे एम्प्लॉयज़ सॉफ्टवेयर उठा लेगा जिनको सैलरी स्ट्रक्चर असाइन हुआ है। ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरी स्ट्रक्चर असाइन हुआ है। और यहाँ पर अनअसाइन पे चेक लगा के मैं जो है शो करवाऊंगा तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय शो होंगे जिनको अभी तक सैलरी स्ट्रक्चर असाइन नहीं हुआ। यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट। यहाँ पर 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको अभी फर्दर दिखाऊंगा। एक डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट है और एक एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं मोहम्मद अली, एक एम्प्लॉय है, उसको उठा लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें डेट सिलेक्ट करनी है कि इस एम्प्लॉय को हम सैलरी स्ट्रक्चर कब से देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1 नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी ग्रॉस सैलरी मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रख देता हूँ 50,000 और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेक लग गया और यहाँ पर 1 नवंबर 2023 डेट आ गई है इसकी। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ सैलरी स्ट्रक्चर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं जिसमें आपने डेटा इनपुट करना है। तो आप एंटर कर दें, डेटा इनपुट करके यहाँ पर चेक लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, लेट इन एंड अर्ली आउट की जो डिडक्शन है इस पर यहाँ पर मैं 1 करके एंटर कर दूँगा। 1 करने का यहाँ पर ये मतलब है कि इस पर लेट इन एंड अर्ली आउट की जो पीछे पॉलिसी लगी हुई है वो एप्लीकेबल होगी, उसके मुताबिक इसकी डिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं इसको 0 कर दूँगा तो इसमें जो इसकी पॉलिसी है इस एम्प्लॉई पे एप्लीकेबल नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरीके से एब्सेंट डिडक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं 1 करके एंटर करूँगा। एब्सेंट डिडक्शन की जो भी पॉलिसी पीछे वर्क शिफ्ट पे लगी होगी वो इस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। ओवर टाइम पे भी मैं यहाँ पर 1 करके एंटर करूँगा तो ओवर टाइम की जो पॉलिसी वर्क शिफ्ट पे एप्लीकेबल होगी वो इस एम्प्लॉई पे स्टार्ट हो जाएगी वर्किंग करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं डेटा इनपुट कर रहा हूँ और यहाँ पर चेक लग रहा है और कुछ जगहों पे चेक मिसिंग है। इसका मतलब ये है जब मैं पेरोल पे इस एम्प्लॉई को उठाऊँगा तो ये जितने चेक लगे हुए जो ऑप्शंस हैं ये पेरोल पे शो करेगा। मतलब इतने ही कॉलम्स मुझे पेरोल पे नज़र आएंगे, बाकी कॉलम्स जो इजाफी कॉलम्स हैं वो मुझे नज़र नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ पर पेट्रोल एंड रेंटेड का एक अलाउंस है, यहाँ पर 5,000 इनपुट कर देता हूँ कि ये भी इनकी सैलरी का पार्ट है। तो इसी तरीके से आप जो जो आपको अलाउ करवाना है आप इसमें डेटा इनपुट करके इस एम्प्लॉय को अलाउ करवा सकते हैं। अब तक जो इसकी सैलरी बन गई है 55,000 रुपीज़ बन गई है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सैलरी पेमेंट मोड। अगर आपने पूरी की पूरी सैलरी बैंक से पे करनी है तो आप यहाँ पर 100% इनपुट कर दें और इसको सेव करवा दें। तो इट मीन्स कि इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 100% बैंक से आउट होगी। और अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को 50% कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 50 करके दिखाता हूँ, तो 50 करके आप सेव कराएंगे तो 50% बैंक से पे होगी और 50% जो है कैश से पे होगी। मैं यहाँ पर इसको 100% कर देता हूँ कि पूरी जो पेमेंट है इसको वो बैंक से होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के बाद मैं इसको सेव करवाता हूँ। डू यू वांट टू सेव रिकॉर्ड? तो ये मेरा एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको फ़र्दर ऑप्शंस इस सॉफ्टवेयर के बताता हूँ, फ़र्दर ऑप्शंस किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय है शफ़क़त उल्ला, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सैलरी हिस्ट्री का। सैलरी हिस्ट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो प्रीवियस सैलरीज़ हैं उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। जनवरी 2018 में 25,000 रुपये इनकी सैलरी थी। उसके बाद अगस्त 2018 में इनकी सैलरी अपडेट हुई, 3,000 रुपये से 27,000 हो गई। फिर दिसंबर 2022 में इनकी 45,000 सैलरी हो गई। तो एम्प्लॉई का
सैलरी हिस्ट्री भी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा होता है यहाँ पर। अब मैं आपको रिपोर्ट्स के कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। रिपोर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो तरह की रिपोर्ट्स हैं, सैलरी